नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधी रिपोर्ट। जहां की खबर एचएनएन के रिपोर्टर सीधे वहीं से आप तक खबर लेकर के आए। देखिए तमाम रिपोर्ट। आने जाने वाले लोगों के लिए अब सफर आसान होने जा रहा है, क्योंकि सराय काले खां से नमो भारत ट्रेन की शुरुआत हो गई है। अब इस ट्रेन के जरिए आप 55 मिनट में इस सफर को पूरा कर सकते हैं और जनता के लिए एक बड़ी सौगात पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन समारोह में हरी झंडी देकर दिया है। यानी कि अब 55 मिनट में आप दिल्ली से मेरठ तक पहुंच सकते हैं। आखिरी स्टेशन मोदीपुरम होगा। आपको बता दें कि इसमें 24 स्टेशन शामिल हैं और बड़े स्टेशनों पर ये जो ट्रेन है वो रुकेगी। 82 किलोमीटर का ये जो सफ़र है वो 160 घंटा प्रति किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा, यानी कि इस ट्रेन की स्पीड होगी। और 55 मिनट के इस आधुनिक सफर में आपको 6 डिब्बे मिलने जा रहे हैं, जिसमें से एक प्रीमियम डिब्बा होगा और बाकी 5 स्टैंडर्ड डिब्बे होंगे। इन 5 स्टैंडर्ड डिब्बे में से एक महिलाओं के लिए अलग से जो डिब्बा है वो आरक्षित किया गया है। इसमें सिर्फ महिलाएं ही सफर कर पाएंगी। तो जिस तरह से दिल्ली मेट्रो की सुविधा अभी तक लोगों को मिलती थी, उसी तर्ज पर अब दिल्ली से मेरठ के लिए ये 55 मिनट का सफर शुरू होने जा रहा है और आम जनता के लिए अब ये बहुत आसान हो गया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 चुनाव को लेकर भी इसे एक बड़ी उपलब्धि बीजेपी सरकार मान रही है। कैमरा पर्सन निकान के साथ मैं नीतू गुप्ता, दिल्ली सराय काले खां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। यहाँ पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत की सौगात आज मेरठ वासियों को दी गई है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो दिल्ली का सफ़र था, अब जहाँ देर लगती थी, अब 55 मिनट में दिल्ली का सफ़र यहाँ से तय किया जा सकेगा। मेरठ मोदीपुरम से सराय काले खां तक मात्र 55 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जहाँ मेरठ की तारीफ की, तो वहीं कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। उनका कहना था कि कांग्रेस अब भद्दी और गंदी राजनीति कर रही है। उन्होंने मीडिया पर भी तंज कसते हुए साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से मीडिया विपक्ष लिखकर कांग्रेस को बचाने का कार्य करती है, उसको साफ तौर पर कांग्रेस ही लिखा जाए। मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि जिस तरह से मीडिया लिखती है कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला, तो विपक्ष ना लिखकर कांग्रेस ही लिखा जाए। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कांग्रेस पर तंज कसा गया, तो वहीं बसपा और सपा के लिए भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में गुंडा राज था 10 वर्ष पहले, उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाप्त किया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक सुरानिया के साथ मनीष पाराशर, एचएनएन न्यूज़, मेरठ। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के थाना इटौंजा क्षेत्र का जो मामला है, असनाहा गांव का बताया जा रहा है। असनाहा गांव में जो है एक पीड़ित है, जो बेचारा थाने में एप्लीकेशन दिया है थाना इटौंजा में। उसका बड़ा भाई जो है शादी रोक रहा है, कह रहा है कि जो है ज़मीन का बंटवारा कर ले तब आप शादी करें। तो पीड़ित ने जो है थाने में तहरीर दिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, जिसको लेकर पीड़ित जो है निराश चल रहा कि 25 फरवरी को शादी होनी है, मगर 3 दिन बचे हैं। उसके बावजूद भी जो है उसका बड़ा भाई शादी रोकने में लगा है कि हमारा बंटवारा ज़मीन का कर दो, फिर उसके बाद में शादी करो। मेहमान घर पे आना अटक्का हो गया है और मेहमानों से उसका बड़ा भाई बदसलूकी से बात करता है। मैं चंद्रशेखर, एचएनएन 24/7 से लखनऊ। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां पर हम आपको बता दें कि सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और मौजूदा समय की विधायक रूपान सोलंकी भागवत कथा में पहुंचे। जी हाँ, उनकी विधानसभा क्षेत्र में भागवत कथा हो रही थी। वो उस भागवत कथा में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां पर उनको जो कथा कर रहे थे पंडित जी, उन्हीं ने आशीर्वाद भी दिया और इन लोगों ने वहां पर दक्षिणा भी चढ़ाई। हम आपको बता दें कि जब वो उपचुनाव यहाँ हो रहे थे सीसामऊ विधानसभा सीट पर, तो इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी यहाँ मंदिर भी पहुंची थी दर्शन करने के लिए, जिसके बाद उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था, पवित्र किया गया था। तो वहीं भागवत कथा में अगर हम बात करें तो पंडित दीपक जी का कहना है कि कोई भी कहीं भी जा सकता है, बल्कि मंदिर ऐसी जगह है जहां पर कोई अपवित्र भी जाता है तो वो भी पवित्र हो जाता है। अपने सहयोगी शशांक शुक्ला के साथ इब्राहिम हसन जैदी, एचएनएन न्यूज़, कानपुर। सोनभद्र के कर्मा थाना क्षेत्र के जुगनी जंगल में देर रात बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बताते चले कि पुलिस को सूचना मिली कि मिर्जापुर के राजगढ़ थाना क्षेत्र में मुकदमे में
वांछित गौ तस्कर का आरोपी जुगनी जंगल के रास्ते भागने की फिराक में है। जिस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान 2 बाइक सवार युवकों ने पुलिस पर फायरिंग झोंक दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक आरोपी के पैर में गोली मारी, जहां पर आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, वहीं दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी वाराणसी के रोहनिया का रहने वाला है। करण जायसवाल गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि उनका गैंग अंतर्राज्यीय गौ तस्करी में संलिप्त है, जो बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल गौवंशों को ले जाया करते थे। बताते चले कि पुलिस ने बहरहाल अन्य आरोपियों की तलाश में टीम बनाकर दबिश शुरू कर दी है। सोनभद्र से HNN 24 के लिए महेश अग्रहरी। रामपुर के मेलक क्षेत्र में आपको बताते चलें कि एक ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक सवार को बुरी तरह रोन डाला। मौके पर ही दर्दनाक उसकी मौत हो गई। हालांकि इसकी जानकारी जैसे ही मिलक कोतवाली पुलिस को लगी, तत्काल घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में करने के बाद रामपुर जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि वो बिट्टू 22 वर्षीय निवासी कैमरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। नजदीकी एक ईंट भट्टे के यहाँ पर वो जेसीबी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। सुबह उठने के बाद रोजाना की तरह वो जेसीबी चलाने के लिए ईंट भट्टे पर जा रहा था, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने जोरदार बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही उस बाइक सवार बिट्टू की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि परिजनों का रोते रोते बुरा हाल है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन चालक जो था वो मौके से फरार हो गया है। अभी बताया ये जा रहा है कि परिजनों का इस मामले में रोते रोते बुरा हाल है। आरोपी की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अब कोशिश में लगी है। देखना रहता है कि वो ट्रैक्टर ट्राली किसके नाम पे थी, कहां जा रही थी और इस घटना को अंजाम दिया है तो उसका क्या कारण रहा। विशाल सक्सेना, HNN 24/7 रामपुर। जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ तहसील में बेनामा रुकवाने आए 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। एक पक्ष बेनामा कराने के लिए आया था तो दूसरा पक्ष बेनामा रुकवाने के लिए आया था। इसी बीच दोनों में कहासुनी हो गई और कहासुनी मारपीट में बदल गई। वहीं वकीलों के साथ भी बेनामा रुकवाने आए लोगों ने झड़प की, तो वही वकीलों ने भी जमकर बेनामा रुकवाने आए लोगों का विरोध किया। आदेश सैनी, HNN न्यूज मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि एक अन्य घायल है। आपको बता दें कि निंघासन सिंगाही मार्ग पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जब एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर 4 लोग अपने घर वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में खड़ी ट्रैक्टर ट्राली से उनकी बाइक जा टकराई और उससे हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य घायल है। आनन फानन मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जो एक अन्य घायल है उसका प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल इस घटना को लेकर पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। HNN 24/7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। हम जहां मौजूद हैं, ये पडरौना कस्बे का मेन हार्ट कह लीजिए ये माना जाता है। कल यहाँ पे अचानक किसी कारणवश आग लगी और फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पे पहुंची आग बुझाने के लिए, लेकिन कल जो है फायर ब्रिगेड की टीम जो है इस तरीके से आग बुझाने के लिए प्रयास करी कि इनका जो है प्रेशर भी कमजोर हो गया और जो कहते हैं नई तकनीकी से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती हैं उस तरीके से यहाँ पे जो है काम नहीं किया। अगर आग कल बढ़िया से बुझा दिया गया होता तो आज पुनः आग दोबारा नहीं लगा रहता। अगर ये फायर ब्रिगेड कल परिश्रम ठीक से किया होता, आग बुझाने का काम ठीक से किया होता तो आज पुनः जो है आग नहीं लगा होता। कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड टीम की बड़ी लापरवाही जो है देखने को मिली कि यहाँ पे। और हमारे पीछे आप देखिए, इसमें जो मलबा हटाया जा रहा है, जिसमें लगा हुआ है, यहाँ पर काम हो रहा है, पूरे मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। अभी हमारी जो है ये जो जानकारी है इसमें हमें पता चला कि 2500 लीटर जो है पानी रहते हैं एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी में, लेकिन मौके पे इस तरीके का जो आग लगा था उसको बुझाने में जो है असफल होना और लेट से ये काम होना कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड के काम पर सवाल खड़ा कर रहा है। HNN न्यूज के लिए सैनिक कुशीनगर।
व्यवस्था को सख्त रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती से बड़ी कार्रवाई करी। इसमें 34 अपराधियों को जिला बदर करने का जो है आदेश पारित किया। उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट अधिनियम 1970 के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इन अपराधियों का एक आपराधिक इतिहास रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने ये ठोस कदम उठाया, जिससे कि जिला में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न फैले। शैलेंद्र गुप्ता, HN न्यूज़, कुशीनगर। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पनकी इलाके की, जहां पर एक बच्ची चोरी की घटना सामने आई है। हम आपको बता दें, एक महिला एक बच्ची को वहां से उठाती है और एक बोरी में भर कर ले जाने लगती है। गनीमत तो ये रही कि बच्ची रोने लगी और जब बोरी से आवाज़ आई तो लोगों को शक हुआ और लोगों ने इस महिला को रोककर उस बोरी को खुलवाया और जब बोरी खुलती है तो लोगों के होश फाख्ता हो जाते हैं। उसमें से एक छोटी बच्ची निकलती है। लोग ये देखकर जो है एकदम घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब उस महिला से पूछताछ करते हैं तो वो महिला सही जवाब नहीं दे पाती है। इसके बाद वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो उस महिला की अपने तरीके से खातिरदारी करते हैं और खातिरदारी करने के बाद जो है पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचकर उस महिला को अपने साथ थाने ले जाती है, पूछताछ करती है। बहरहाल बच्ची जिसकी थी उस बच्ची को वहां तक पहुंचा दिया जाता है, लेकिन उस महिला से पूछताछ लगातार जारी है, क्योंकि ये बच्ची चोरी की घटनाएं जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। तो हो सकता है इस महिला के तार जो हैं कोई बड़े नेटवर्क से जुड़े हों, क्योंकि जिस तरीके की अभी घटनाएं सामने आई हैं उसको देखते हुए उस महिला से इस तरीके की पूछताछ करना लाजमी है। अपने सहयोगी शशांक शुक्ला के साथ अपने हसन जैदी, HN न्यूज़ कानपुर। पीएम मोदी का स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन अभियान अफसरों की भेंट चढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जहां ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए करोड़ों रुपया पानी की तरह खर्च किया गया, वहीं गांव-गांव RR सेंटरों को इसलिए बनवाया गया कि गांव का कूड़ा कचरा अब RR सेंटरों में पहुंच उसकी खाद बनाई जाएगी, जिससे सरकार को भी लाभ पहुंचेगा और ग्रामीण क्षेत्र भी स्वच्छ और सुंदर बनेंगे। लेकिन अफसरों की लापरवाही के चलते गांव-गांव बनवाए गए RR जो सेंटर बनवाए गए हैं वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। लाखों के बजट से बनवाए गए RR सेंटरों पर कूड़ा तो नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन लोगों के आचाने बनकर रह गए हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ग्रामीणों का साफ तौर कहना है कि पीएम मोदी का ये सपना दूर तक पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। कन्नौज से HN के लिए रईस खान। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए आप HN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। थकी और सुस्त आंखों से सच्चाई नहीं ढूंढी जा सकती, उसके लिए चाहिए तेज और साफ नजर, जो मिलती है आई मंत्रा आयुर्वेदिक आई ड्रॉप से। ये दे आपको क्लियर विजन हर मंजिल को पाने के लिए। देखिए हमारी फिल्म 80 अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। इस मिट्टी में किसान सोना उगाते हैं। ये जंगल बहादुरी की कहानी कहते हैं और यहाँ के लोग उम्मीद का नया अध्याय लिखते हैं। छत्तीसगढ़ बदल रहा है, जिसकी हर तस्वीर दिखाएंगे हम अब नए अंदाज में।
खबर छत्तीसगढ़ HNN न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर और चलिए रुक कर लेते हैं तमाम रिपोर्ट्स की ओर। झांसी के गरोठा तहसील इलाके में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा करीब 5 किलोमीटर से अधिक बनाई जा रही सड़क अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। ग्रामीणों ने शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि यह ग्राम बरमाइन से लेकर ककरबई तक 5 किलोमीटर से अधिक सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई जा रही है, जिसमें प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार पूरे प्रदेश में सड़कों के जाल बिछाने का दावा किया था, अब ठेकेदार ने उस सड़क में जाल बिछा दिया है। आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। फिलहाल इस सड़क इतनी मानक विहीन है कि पूरी सड़क की गिट्टी जो है वो हाथों में आ रही है, जिसके बाद ग्रामीणों ने काफी रोष जताया है। हालांकि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने जांच का दावा किया है, लेकिन अब देखना होगा कि उस ठेकेदार पर कार्रवाई होगी या फिर वही रटा रटाया जवाब जांच के बाद मामला सही पाया गया। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं उन जिम्मेदारों पर और पीडब्ल्यूडी विभाग पर, जिस विभाग द्वारा यह सड़क डाली जा रही है। फिलहाल ग्रामीणों ने इस सड़क को लेकर रोष जताया है। वीरेंद्र इकबाल, HNN 24/7 झांसी। गोंडा जिले में महज एक हफ्ते में पुलिस द्वारा चोरों का बहुत बड़ा खुलासा किया गया। आपको बताते चले, बीते 14 फरवरी को गोंडा जिले के थाना वजीरगंज अंतर्गत चोरों द्वारा गैस कटर से शटर काटकर नकदी व जेवरात लूट लिए गए थे, जिसके बाद से पुलिस टीम उस पर लगी रही, जिसके बाद उसका सफल अनावरण महज एक हफ्ते के अंदर पुलिस ने किया। आपको बताते चलें, आज उस चोरी का सफल अनावरण पुलिस अधीक्षक कार्यालय में किया गया। HNN न्यूज के लिए आशीष श्रीवास्तव, गोंडा। फरसाबाद के थाना कमालगंज के नगला भोज में अवैध निर्माण को लेकर पुलिस थाने में जब सूचना पहुंची तो वहां पर एक टीम नगला भोज के लिए रवाना की गई। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही साथ वहां पर जो अवैध निर्माण चल रहा था उसको लेकर वहां पे 3 लोगों को जब हिरासत में लिया गया तो पुलिस के ऊपर पथराव और गाली गलौज और दबंग ग्रामीण और महिलाओं ने पथराव कर दिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि वहाँ पुलिस टीम ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर जब जीप में बैठा रही थी तो उसके बाद वहाँ पर महिलाओं ने महिला कांस्टेबल के साथ बदतमीजी की और वहाँ पर वर्दी भी फाड़ी गई। मौके पर अधिक फोर्स पहुँचा और 3 लोगों को हिरासत में लेकर थाने पहुँचाया गया। उसके बाद अवैध निर्माण जो चल रहा था, सरकारी काम में बाधा डालने के वजह से 20 महिलाओं व 30 अज्ञात पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 3 नामजद किए गए। फरसाबाद से वरुण रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार जहां जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है, वहीं देवरिया जनपद में आज एक गंभीर आरोप सामने आए हैं। एक शिक्षक द्वारा BSA कार्यालय के बाबू पर और कार्यालय के कर्मचारियों पे भी गंभीर आरोप लगाते हुए सुसाइड कर लिया गया। ये काला चिट्ठा 4 पृष्ठ के सुसाइड नोट ने खोला कि जो देवरिया में भ्रष्टाचार व्याप्त है उस पर लगाम अभी भी नहीं लगा है। ये केवल BSA कार्यालय का नहीं, देवरिया के उन सभी पटलों पे है जहां पर बाबुओं के हाथ से फाइलें जाती हैं और कार्रवाइयां होती हैं। उन सभी पटलों पे सवाल खड़े करते हैं कि जांच तो होते हैं भ्रष्टाचार के, लेकिन कार्रवाइयां नहीं होती हैं। एक शिक्षक सुसाइड नोट 4 पन्ने का और लगभग 3 मिनट का वीडियो जारी करके सुसाइड कर लिया और उसमें वो बताया कि BSA कार्यालय में तैनात बाबू 16 लाख रुपए ले चुके हैं और अभी कुछ और डिमांड था, जिसकी वजह से वो मानसिक प्रताड़ना में आकर सुसाइड कर लिया। जिसके बाद सिस्टम जगा और जांच की कार्रवाइयां तेज कर दी गई। लेकिन सवाल ये है क्या उसकी जिंदगी जाने के बाद वापस आएगी और ये जांच जो गठित की गई है इसमें जिम्मेदारों पे कार्रवाई होगी या ये भी जांच केवल फाइलों में दबकर रह जाएगी। देवरिया से HNN 24/7 के लिए विजय तिवारी। बुलंदशहर में कमर्शियल सिलेंडर के अवैध भंडारण का पिछले एक सप्ताह में दूसरा ये मामला प्रकाश में आया है, जहां आपूर्ति विभाग ने छापामारी के दौरान 60 से ऊपर की संख्या में कमर्शियल सिलेंडर 2 दुकानों से बरामद किए हैं। टीम का ये दावा है कि जो संचालक है उसके द्वारा किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं दिखाए गए हैं। दरअसल जनपद बुलंदशहर के खुर्जा स्थित पुराने कमेले के पीछे मुरारी नगर इलाके में कुछ दुकानों में कमर्शियल सिलेंडर अवैध रूप से रखे होने की आपूर्ति विभाग को सूचना मिली थी,
जिसके बाद आपूर्ति निरीक्षक प्रीति सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। दुकान खुलवाकर उन्होंने सिलेंडरों की जांच पड़ताल की। जांच के दौरान संचालक से भी बातचीत की गई, जहां ये सामने आया कि संचालक द्वारा स्टॉक या अनुमति से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाए गए हैं। आपूर्ति निरीक्षक ने बताया कि 19.5 किलो के 22 सिलेंडर और 47.5 किलो के लगभग 43 खाली सिलेंडर मौके पर मिले हैं, जिन्हें नजदीकी गैस एजेंसी को सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल टीम जो है वो अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला बुलंदशहर से सामने आया है, जहां 10 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ आरोपी द्वारा कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। दरअसल ये पूरा मामला जनपद के कोतवाली खुर्जनगर क्षेत्र के गांव का है। बताया जा रहा है कि बीते कल एक युवक जो कि मानसिक रूप से कमजोर है, वह दोपहर के समय दावत खाने जा रहा था। तभी गांव का ही एक युवक जो कि दूसरे समुदाय का है, उसने उस मासूम को रास्ते में रोक लिया और 10 रुपए का लालच देकर सरसों के खेत में ले गया, जहां खेत में ले जाकर उसके साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। परिजनों को जानकारी होने पर गुस्साए परिजन तुरंत थाने पहुंचे। थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। आगरा के थाना इत्मादुल्ला क्षेत्र के नेशनल हाईवे पे आज बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें, दिन में दुर्घटनाग्रस्त हुआ ट्रक देर रात तक नेशनल हाईवे पे खड़ा रहा, जिसके कारण देर रात पीछे से आ रहे कैंटर उसमें जा घुसा। हादसे में कैंटर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि केबिन काटकर चालक का शव बाहर निकालना पड़ा। दिन में ही समय रहते अगर क्षतिग्रस्त ट्रक को हाईवे से हटा लिया गया होता तो यह हादसा टल सकता था। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। यातायात भी काफी देर तक प्रभावित रहा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। अपने कैमरामैन सहयोगी पार्थ के साथ में अंकित सेठी, HNN न्यूज, आगरा। मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में पहुंचे राज्य सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल। दरअसल आपको बता दें कि घायलों का हालचाल जानने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पहुंचे। आपको बता दें कि बीती रात्रि एक ड्राइवर द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ युवकों की धारदार हथियार व एक रोड के द्वारा जबरदस्त पिटाई कर दी गई थी, जिसे लेकर बुरी तरह घायल अवस्था में परिजनों द्वारा व पुलिस के द्वारा घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। उन्हीं का हालचाल जानने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल पहुंचे थे। हालांकि इस पूरे मामले में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा 9 लोगों को गिरफ्तार करते हुए एक स्विफ्ट कार व एक थार कार को भी बरामद किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आदेश सैनी, HNN न्यूज, मुजफ्फरनगर। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।